उसने भगवान को स्यमंतक नाम की मणि की चोरी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासी के भक्तगणों ने सत्राजित नाम के राजा से कही, बोले राजन ये मणि हमारी ठाकुर जी को बड़ी प्यारी लगेगी। मना कर दिया, बोले 8 बार सोना देती है 2 कुंटल प्रतिदिन, तो देने की चीजें तो देंगे, हम नहीं दे रहे। चोरी हो गई, चोरी हो गई। बोले नहीं नहीं चोरी नहीं हुई। फिर क्या हुआ? बोले एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटका करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शेर के हाथों मारा गया। अब सत्राजित देखे कि मेरे भैया नहीं आया, लगे कन्हैया नहीं मेरे भैया मार दिया, किडनैप कर लिया और सोने की मणि जो थी वो समंतक मणि चुरा। अपनी पत्नी से कही देवी सुनो। बोले क्या? बोले कन्हैया ने मेरे भैया को मारा है और मेरी मणि ले ली है। क्यों? क्योंकि मुझसे जिक्र किया था कुछ लोगों ने पहले। अब जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक किसी के मोहल्ले में कहना नहीं। लेकिन माताओं का स्वभाव होता है जब तक कोई बात पता चल जाए और 2-4 अंतर ना कह दे तो पेट को पानी भी हजम। अरे तुमने सुना है? बोले क्या? बोले फलाने घर में ये है। तो मेरी कसम में नाम मत लियो। तो मेरी कसम है, तुझे अपनी समझ के बता रही हूँ। ठीक है बहन नहीं कहूंगी। अब दूसरी से मिली तो माने कही सुन फलानी हो कह रही, पर्सनली मेरा नाम नहीं आना चाहिए। माताओं की लीला अलग है। नारायण माताओं से कहा, माताओं ने और माताओं से कहा। धीरे 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 पूरे नगर में हल्ला हो गया। करने करने जपन जनाहा, कानों कान खबर पहुंच गई। बोले क्या? बोले द्वारकाधीश ने मणि को चुरा लिया और प्रसेन को जो सत्राजित का छोटा भाई उसको मार दिया। मणि को चुरा लिया। पूरे नगर में हल्ला हो गया। देखो देखो बचपन की आदतें छूटती नहीं है। बचपन में माखन मिश्री चुराते, बड़े है गए तो हीरा जवाहरात चोरी करने लग गए। आज इस तरीके से जो बात कही आपको बता दें, भाद्र शुक्ल की चतुर्थी को चंद्रमा देखने से दोष लगता है, मिथ्या दोष। जीवन में एक बार कलंक लगता है। यदि उस कलंक से बचना हो तो एक श्लोक एक ग्रंथ में से हम लिख करके लाए हैं, जैसे जरूरत होगी हम बाद में दे देंगे। इसका 21 बार पाठ करने से वो दोष नष्ट हो जाता है। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुतकुमार मारोदिस्तव येषस्यमन्तकः। इसका 21 बार जाप करने से उस दोष को नष्ट हो जाता है। उसका स्वामी श्री राममूर्ति जी की टीका में बड़े सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। नारायण आगे चल करके क्या हुआ? भगवान ने कही हम पे झूठा इल्जाम लग गया, अब तो भाई उसका पर्दाफाश होना चाहिए। आज भगवान जंगल चल दिए ढूंढने के लिए, देखते तो हमें कहाँ है, भगवान तो अंतर्यामी है। आज जब गए अच्छा भगवान पर ये जो झूठा लगा, तो भगवान गुरु जी के पास गए, कुंडली दिखाई तो चौथ के चंद्रमा का ही दोष बताया। अब ये जब जंगल में गए ढूंढने के लिए, भगवान को शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। थोड़े आगे गए, प्रसेन जो था वो मरा पड़ा देखा, शेर के चिन्ह दिखे पैर के। और क्या देखा कि जामवंत जी की गुफा देखी और उसके आगे उनकी पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी, जैसे कोई बच्चा फुटबॉल से खेलता है। चमचमाती मणि से खेले और जो भगवान पीतांबर धारी देखे तो तुरंत जाम्बवती ने हल्ला कर दिया, पिताजी 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 देखो देखो बाहर कोई चमकीला भड़कीला आया हुआ है पीतांबरधारी। जामवंत जी निकले, जामवंत जी ने देखा जी कौन है? पीतांबरधारी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ 21 दिन तक। और जब 21 दिन के बाद जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो हाथ जोड़ करके पूछ लिया, प्रभु सच बताओ आप कौन हो, क्योंकि मुझे भगवान राम के सिवा कोई हरा नहीं सकता।
राम अवतार में भगवान राम से कहा था कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए कह दिया। बोले अभी तो नहीं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी इस ख्वाहिश को हम कृष्ण अवतार में पूरी करेंगे। आज भगवान ने अपना रूप दिखाया और अपने आने का प्रयोजन बताया। जो आने का प्रयोजन बताया तो तुरंत कह दिया, बोले प्रभु यदि आप मणि को ले जाओगे तो मेरी बेटी किससे खेलेगी, रोएगी? तो एक काम करो, मेरी बेटी से ब्याह कर लो और दहेज में या मणि को भी ले जाओ। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान का विवाह रुक्मिणी के बाद जामवती से हुआ। जामवंत जी ने मणि को भी भेंट दिया और आकर के भगवान ने सत्राजित के सामने रख दिया। बोले ये ले भैया, चोरी की इल्जाम लगा रहा था तू हमें, जहां से मणि लेके आए वहां से प्रमाण पत्र संग लेकर के आए, बताओ देवी जी। बोले हाँ हाँ, मेरे पिताजी ने ऐसे शेर मारा, शेर से फिर ये मणि छुड़ाई और ये पूरी कहानी सुना दी। और सत्राजित बेचारा लज्जित हो गया कि मैंने मिथ्या कलंक लगाया, जमाने भर में मेरी बुराई होगी। बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है। कौन? बोले सत्यभामा, उसको आप ग्रहण कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, दुनिया गाली तो नहीं देगी। काय को चक्कर में डालो? नहीं। तो आज सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। ध्यान दीजिए, रुक्मिणी, जामवती और सत्यभामा। बोले प्रभु ये मणि ले लो। बोले या मणि के चक्कर में हमें चक्कर खाना पड़ गया, मणि बड़ी हमें नहीं चाहिए, अपने घर पे रखो, जो सोनो प्रकट करे वो हमारे घर पहुंचाते रहिए रोज के रोज। तो ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। प्रेम से बोले राधे राधे। आगे चल करके भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए घूमने, रथ में बैठे हैं।